एक निजी स्कूल के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होती है और भोपाल में बैठकर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे जिम्मेदार उक्त शिकायत को शिक्षा विभाग की शाखा को हस्तांतरित कर देते हैं। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि निमाड़ में कहावत है, आलनी की चालनी बड़े घर जा, यानी किसी काम को नहीं करना है तो उसको इधर उधर टरकाते रहो की तर्ज पर निजी स्कूल संचालक को बचाने की नाकाम कोशिश में जिम्मेदार लगे हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जनता से जुड़ी शिकायतों को हल करने को लेकर गंभीर है और खुद इसकी समीक्षा करते हैं, लेकिन उनके मातहत प्रशासनिक अधिकारी इस जनहितैषी हेल्पलाइन का गला घोटने पर उतारू है। सरकारी कर्मचारी जो 181 यानी सीएम हेल्पलाइन को हैंडल कर रहे हैं, वह इतने उस्ताद है कि शिकायतकर्ता की सहमति के बिना मनगढ़ंत समाधान लिखकर शिकायत को बंद करने की अनुशंसा कर देते हैं और कई लोग गोलमाल जवाब के चक्कर में ना चाहते हुए भी सहमति दे देते हैं या बिना सहमति शिकायत बंद कर दी जाती है और जिले के आला अधिकारी इन रिपोर्ट के आधार पर सीएम से अपनी पीठ थपथपवा लेते हैं। इससे तो अच्छा है ऐसी हेल्पलाइन बंद कर देना चाहिए जिससे आम लोगों को न्याय न मिल पाए। आज इसी पर हमारी खास खबर शुरू करें। इससे पहले नमस्कार, मैं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। हाल ही में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के त्वरित व समय अवधि में निराकरण को लेकर शासन स्तर पर पीठ थपथपाई गई थी, लेकिन इसके विपरीत हम वह सच उजागर कर रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है कि कैसे जिला प्रशासन शिकायतों का निपटारा कर रहा है। इसकी एक वानगी हमारी ही शिकायत है। निजी स्कूल श्री साईं कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल रेहगुन में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नवोदय पात्रता परीक्षा दिलाने की, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अपनी भूमिका ही नहीं तय कर पा रहे हैं। दरअसल एक निजी स्कूल में हुए फर्जीवाड़े की तथ्यात्मक शिकायत के बावजूद बीईओ यानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बड़वानी जो दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ जो मान्यता देते हैं तथा जिला स्रोत समन्वयक अधिकारी जो डीपीसी कहलाते हैं, जिन पर निजी स्कूलों के नियमानुसार संचालन की जिम्मेदारी है, जो इससे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और उक्त शिकायत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर झूठा समाधान कर अपने दायित्वों से इतिश्री कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन तीनों के अलावा कौन है निजी स्कूलों की सतत निगरानी का अधिकार रखने वाला? क्या अब जिले की शिक्षा समिति के अध्यक्ष कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग व सचिव जिला पंचायत सीईओ होते हैं, तो क्या वह इस मामले की जांच करेंगे? हालांकि इनको भी शिकायत कर चुके हैं और इनके भी जांच के नाम पर हाथ पांव फूले हुए हैं। आइए एक एक कर आपको बताते हैं कि किसने क्या जवाब दिया सीएम हेल्पलाइन पर हुई शिकायत का। हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कब किसने क्या जवाब दिया सीएम हेल्पलाइन पर। हमने दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को सीएम हेल्पलाइन ऐप पर निजी स्कूल में हुए दस्तावेजों के फर्जीवाड़े की शिकायत मई प्रमाण की थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे नवोदय विद्यालय से जुड़ा मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, जबकि मामला फर्जी दस्तावेजों के सहारे पात्रता परीक्षा दिलाने का है। दिनांक 13 अक्टूबर को शिकायत बीईओ यानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती है, जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताकर दूसरे के पाले में भेज देते हैं। 18 अक्टूबर को शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती है और वहां से गोलमाल जवाब देकर समाधान कर दिया जाता है। उसके बाद हमारी असहमति के चलते उसी दिन शिकायत L2 स्तर पर जिला स्रोत समन्वयक को हस्तांतरित होती है। फिर उसके बाद वापस शिकायत L1 पर आ जाती है और लगभग 20 दिन बाद यानी 8 नवंबर को जिला स्रोत समन्वयक अधिकारी का जवाब होता है कि नवोदय पात्रता परीक्षा का सत्यापन बीईओ यानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा होता है और शिकायत फिर वापस बीओ को सरका दी जाती है। बीओ द्वारा वापस जिला शिक्षा कार्यालय से संबंधित बताकर वापस कर दी जाती है। दिनांक 12 नवंबर को फिर से शिकायतकर्ता की असहमति के बिना बंद कर दी जाती है, यानी जिला शिक्षा कार्यालय से दूसरी बार
शिकायत का बिना निराकरण किए समाधान कर दिया जाता है। फिर 13 नवंबर को असंतुष्टि के आधार पर शिकायत वापस जिला स्रोत समन्वयक कार्यालय को हस्तांतरित की जाती है। वहीं जवाब दिया जाता है कि उक्त निजी स्कूल की मान्यता व नियंत्रण डीपीसी के अधिकार क्षेत्र में होने से वह जांच का निराकरण करेंगे। उक्त शिकायत उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, यह बीईओ व डीईओ के अधिकार क्षेत्र में आती है। शिकायत अब भी L1 अधिकारी के पास घूम रही है, जबकि L3 या L4 पर जाना थी। 18 नवंबर को जिम्मेदार फिर से शिकायत को बिना निराकरण बंद करने की अनुशंसा कर देते हैं। फिर हमारी असंतुष्टि के आधार पर शिकायत ओपन रहती है। वहीं 18 नवंबर को शिकायत डीपीसी कार्यालय को हस्तांतरित होती है। वही जवाब, इस कार्यालय का शिकायत से कोई लेना देना नहीं। अब शिकायत न हुई, कोई फुटबॉल हो गई जो वापस बीईओ या डीईओ कार्यालय हस्तांतरित कर दी गई है। फर्जीवाड़े की शिकायत की जांच को लेकर किस तरह शिक्षा विभाग के अधिकारी एक दूसरे की तरफ उंगली उठाकर उक्त स्कूल संचालक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जानकारी के मुताबिक स्कूल संचालक इन सभी विभागों से जुड़े कर्मचारियों का रुपये से मुंह बंद करने का दावा कर रहा है, जो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत को फुटबॉल बनता देख सच साबित हो रहा है। साथ ही सुनने में आ रहा है कि कार्यवाही से बचने के लिए अगले सत्र में उक्त स्कूल बंद कर नए नाम से शुरू करने का खेल भी होने वाला है। तो देखा आपने, बड़वानी जिले में स्कूल संचालक व पालकों की मिली भगत से किए गए स्कूली दस्तावेजों में फर्जीवाड़े को नवोदय की आड़ में बचाने के लिए किस तरह के जतन किए जा रहे हैं और शिकायतों का निराकरण भी हो रहा है। इसके विपरीत अब तक जिले में पत्रकारों द्वारा किसी भी मामले की खबर प्रकाशित होने के बाद शायद इसी तरह की जांच के बाद उन्हें नोटिस देकर या भय दिखाकर दबाव बनाने वाले कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग, जो कथित तौर पर घोटालों के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को केवल चेतावनी देकर बख्श देते हैं। क्या वह श्री साई कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल रेगुन की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने की हिम्मत करेंगे? हालांकि हमने उनके कार्यालय की शिकायत शाखा आवक जावक शाखा में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मतलब स्कूल के संचालक कैलाश परमार द्वारा नोटों के वजन से अधिकारियों के जमीर को जेब में रखने के दावों को पुख्ता कर दिया है। फिर जिला प्रशासन नहीं तो कमिश्नर इंदौर तथा लोकायुक्त से हमें काफी सारी उम्मीदें हैं कि वो अपनी जात में सब दूध का दूध व पानी का पानी कर देंगे। जिले में वैसे भी मराठी प्रेम के किस्से खूब चर्चाओं में हैं, जिसकी हम पड़ताल में लगे हैं और जल्द अपने दर्शकों को बताएंगे। आगे भी जारी है इसी तरह की खबरें, लेकिन आपको देखते रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।